वहां पर जब मंदिर वगैरह तोड़े जा रहे थे, अनूप सिंह की वहां साउथ में पोस्टिंग हुआ करती थी, तो कहते हैं कि वहां के जो भी बड़े कोई मंदिरों के महंत थे या वहां की जो भी हिंदू आबादी थी, वो अनूप सिंह के पास है, उसने अनूप सिंह को कहा कि यार हमारे मंदिर तोड़े जा रहे हैं, आपको कुछ करना चाहिए। पहले मंदिर तोड़ने का मतलब होता था मूर्ति तोड़ दिया करते, मूर्ति को खंडित कर दिया करते। कोई एक सैनिक गया, जाके मूर्ति का हाथ तोड़ दिया। और हिंदू धर्म ऐसा कहता है कि खंडित मूर्ति की पूजा नहीं की जा सकती, कि यदि आपने कहीं से भी उसको तोड़ दिया है तो उसकी पूजा नहीं होगी। इवन घर में तो अपने कप की डंडी टूट जाए तो मम्मी उसमें चाय नहीं पीने देती, खंड हो गए। तो वो कांच के अंदर दरार आ जाए, कांच शीशा नीचे गिर गया तो उसके अंदर मुंह नहीं देखने देते, तो वो थोड़ा बुरा मानते थे उन चीजों को। और ये बात जब बादशाहों को पता चली कि अच्छा इनकी तो मूर्ति टूटते ही मंदिर तो बंद ही हो जाएगा, पूजा होनी तो यहाँ पर बंद ही हो जाएगी, तो क्यों पूरा मंदिर तोड़ो, अपने जाके मूर्ति तोड़ दो। तो सिंबॉलिक रूप में ये मूर्तियां तोड़ दिया करते थे। तो अनूप सिंह ने कहा कि भाई जहां जहां लगता हो कि हमारी मूर्ति टूट सकती है, मुझे लाके दे दो। तो अगर तुम क्या करोगे, तो मैं बीकानेर ले जाके रख दूंगा। तो औरंगजेब ने बीकानेर आके तोड़ दी, तो उसने इतनी औकात नहीं। युद्ध तो जितवाया इन लोगों ने था, केसरी सिंह और पद्म सिंह ने जितवाया था। तो जब युद्ध जीत के वापस आए थे, तो औरंगजेब खुद अपने रुमाल लेके इनकी धूल झाड़ता है। एक फोटो है आपके सामने लगी हुई, जिसके अंदर ये पद्म सिंह और केसरी सिंह खड़े हुए। ये बादशाह औरंगजेब है जो इनके बख्तरों की धूल झाड़ रहा है। ये कर्ण सिंह के दो बेटे, केसरी सिंह और पद्म सिंह नाम करके कर्ण सिंह के दो बेटे थे। बार बार हम मेवाड़ मारवाड़ पढ़ रहे थे, तो एक चीज सामने उभर कर आ रही थी कि शाहजहां के 4 बेटे थे और उन 4 बेटों में लड़ाई हुई थी आपस में राज्य प्राप्त करने के लिए, क्योंकि शाहजहां खुद बीमार हो गए थे और शाहजहां ने अपने सबसे बड़े बेटे दारा शिकोह, जो सबसे बड़े बेटे थे दारा शिकोह, उनको अपना राजा घोषित कर दिया था, अगला बादशाह घोषित कर दिया था, वली अहद घोषित कर दिया था। इसका बाकी 3 भाइयों ने विरोध किया, लाइक औरंगजेब जो कि उस समय साउथ इंडिया में थे, मुराद जो कि उस समय गुजरात में था, और सुजा जो कि उस समय बंगाल के अंदर था। इन्होंने विरोध किया। तो हमारे जो राजस्थान के राजा थे उन्होंने अलग अलग पक्ष लिए। कोई राजा दारा की तरफ से लड़ा, कोई औरंगजेब की तरफ से लड़ा। हम बड़े बड़े से जब देखते हैं तब हम सबसे पहले राज सिंह में इसका वर्णन पढ़ते हैं, जब हम कहते हैं कि राज सिंह हालांकि प्रत्यक्ष रूप से किसी के साथ लड़ने के लिए नहीं गया था, पर वो औरंगजेब के साथ पत्र व्यवहार करता है और अप्रत्यक्ष रूप से औरंगजेब को उसका समर्थन था। हम मिर्जा राजा जसवंत सिंह की बात, हम जसवंत सिंह जी के बारे में पढ़ते हैं, तो जसवंत सिंह जी का हम पढ़ते हैं कि जसवंत सिंह जी पहले दारा सिकोह की तरफ से लड़ने के लिए गए थे, लेकिन बाद में जब सामूगढ़ वाला युद्ध हो गया था, सामूगढ़ में औरंगजेब जीत जाता है, तो मिर्जा राजा जयसिंह जो पहले खुद भी दारा की तरफ से लड़के आया था, मिर्जा राजा जयसिंह जब औरंगजेब से जाके संधि कर लेता है, तो मिर्जा राजा जयसिंह बाद में जसवंत सिंह को भी ले जाता है और औरंगजेब से संधि करवा देता है। और खजवा वाले युद्ध में वो औरंगजेब की तरफ से लड़ने के लिए भी जाता है, लेकिन बाद में उसका औरंगजेब से तालमेल बैठता नहीं है। रात को वो शाही डेरे लूट लेता है और वापस आ जाता है। एक तरीके से सुजा को वो अप्रत्यक्ष रूप से शाही पहुंचा देता है। तो हम राजाओं के बारे में पढ़ रहे थे कि कौन किसकी तरफ से लड़ता है, नहीं लड़ता है। जब वो ये संघर्ष चल रहा था, तो बीकानेर वाला कर्ण सिंह ने भी डायरेक्टली किसी की तरफ से भाग नहीं लिया था, वो खुद नहीं गया था, वो बीकानेर जाके बैठ गया था। और शायद उसने दिमाग लगाया कि यार मैं किसी एक भाई का पक्ष लूंगा, कालांतर में क्या पता दूसरे वाला भाई जीत जाए, वो राजा बन जाए, फिर उसके साथ खटास रहेगी, इससे अच्छा आपने तो जाए नहीं। पर उसके 2 बेटों ने भाग लिया था। बीकानेर के राजाओं की ज्यादातर साउथ में पोस्टिंग रहती थी, साउथ में औरंगजेब पोस्टेड था, तो उसके वो 2 बेटे औरंगजेब के साथ थे और उन बेटों ने औरंगजेब की तरफ से भाग भी लिया था। वो 2 बेटे थे केसरी सिंह और पद्म सिंह। शुरुआत वाले दोनों तीनों युद्धों के अंदर ये लड़े थे। उधर से कि आपके धर्मत वाला युद्ध हुआ था तो उसके अंदर ये लोग थे, सामूगढ़ का युद्ध हुआ था तो उसमें थे, खजुआ का युद्ध हुआ था तो उसमें थे ये, और बेहद बहादुरी के साथ ये लोग लड़े थे। तो कहते हैं खजुआ वाला युद्ध तो जितवाया इन लोगों ने था, केसरी सिंह और पद्म सिंह ने जितवाया था। तो जब युद्ध जीत के वापस आए थे, तो औरंगजेब खुद अपने रुमाल लेके इनकी धूल झाड़ता है। एक फोटो है आपके सामने लगी हुई, जिसके अंदर ये पद्म सिंह और केसरी सिंह खड़े हुए। ये बादशाह औरंगजेब है जो इनके बख्तरों की धूल झाड़ रहा है। मुझे एक फोटो मिली नहीं, बाकी एक अच्छी सी फोटो और थी, मैंने बहुत टाइम पहले देखी थी, जिसमें औरंगजेब चेयर पे बैठा हुआ है और इनके पैरों की धूल झाड़ रहा है कि मतलब आप मेरे लिए इतने सम्माननीय और यार आपके धूल लगी है तो मैं इसे झाड़ने में अपना गर्व महसूस करता हूं कि आपने मुझे युद्ध जिताया है। इनमें भी जो पद्म सिंह था, इस पद्म सिंह के बारे में कहा जाता है बेहद बहादुर व्यक्ति था ये पद्म सिंह। और कर्नल पाउलेट हुए एक, कर्नल पाउलेट एक विद्वान हुए, वो तो इसकी तुलना ही ब्रिटेन में एक राजा हुआ था रिचर्ड, उस रिचर्ड के साथ इसकी तुलना करते हैं।
रिचर्ड फर्स्ट एक राजा हुए थे 1189 टू 1199 तक एक राजा हुए थे, जिन्होंने जब मुसलमानों के ईसाइयों के बीच में क्रूसेड धर्म युद्ध चल रहे थे तो उन धर्म युद्धों के अंदर भाग लिया था। तो उस रिचर्ड के साथ में तुलना करते हैं, और रिचर्ड के बारे में कहा जाता है कि रिचर्ड को वहां की जनता द लोइन हार्ट कहती थी, शेर के दिल वाला व्यक्ति। तो कर्नल पाउलेट कहता है कि जिस प्रकार ब्रिटेन में सिंह हृदय रिचर्ड लोगों के दिलों में स्थान रखता है, लोइन हार्टेड रिचर्ड लोगों के दिलों में स्थान रखता है, कुछ वैसा स्थान इस पद्म सिंह को दिया जाना चाहिए। पद्म सिंह अपनी तलवार के लिए बहुत फेमस हुए थे, और कहा जाता है एक बार तो इन्होंने औरंगजेब का जो बेटा था मुअज्जम या बहादुर शाह के नाम से जो राजा बना था बाद में, उसका कोई साड़ा हुआ करता था, और उसके साड़े की इनका एक छोटा भाई और था मोहन सिंह नाम करके, उससे एक बार कोई टुनटू में हो जाती है। इस चक्कर के अंदर वो जो मुअज्जम का साला था वो उस मोहन सिंह पर वार कर देता है, उसके खूब सारे 10-15 लोग मिलकर वहां पर उस पर वार कर देते हैं। जब पद्म सिंह देखता है कि मेरे भाई को अकेला देख के ये उसे मारने जा रहे हैं, तो पद्म सिंह उधर से भागा हुआ आता है, और पद्म सिंह जब आता है तो बाकी वाले जो भाग जाते हैं, वो साड़ा वहीं खड़ा होता है, वो उसके मारता है, तलवार की मारता है, साले को तो मार देता है, पास में वो तलवार खंबे के जाके लगती है, तो खंबा तोड़ देती है, खंबा चीर देता है। हालांकि बाद में जब मुअज्जम को पता चला तो उसे लगा कि यार मेरे साले की गलती थी, तो उसने उस पद्म सिंह को कोई दोषारोपण नहीं दिया, कहा भाई गलती थी, तो पद्म सिंह ने जो भी किया होगा वो सही किया है। मोहन सिंह हालांकि उस युद्ध में आपस में जो भी उनका छोटा मोटी झड़प होती है उसमें घायल होता है, और बाद में मोहन सिंह भी मर जाता है। उस पद्म सिंह की तलवार के ऊपर किसी का बहुत अच्छा दुआ है। मैंने एक दिन आपको बताया था कि कटार का धनी अमर सिंह को कहा जाता है, लिखा हुआ है कटारी अमरेशरी, मतलब कटार तो अमर सिंह री, पद्मारी तलवार और पद्म सिंह की तलवार। तो ये कोई कभी दोहा पढ़ो तो आपके दिमाग में ये पद्मा कौन है, तो ये कर्ण सिंह का बेटा, बीकानेर वाले कर्ण सिंह का बेटा है। सेल तिहारो राज सिंह, सेल मतलब भला, सेल मतलब भला है भाई। राज सिंह, ये वही राज सिंह आपके मेवाड़ वाला जो राज सिंह है वो है। तो राज सिंह अपने भाले के लिए प्रसिद्ध है, सरायो संसार, इन सब की इन चीजों के लिए सराहना की गई है। अमर सिंह की उसकी कटार के लिए, पद्म सिंह की उसकी तलवार के लिए, आपके राज सिंह की उसके भाले के लिए सराहना संसार करता है। तो आप ये भी याद रख लेना, कभी ऐसा कुछ पढ़ो कहीं पे तो आपके दिमाग के अंदर आए। वो थोड़ी सी बात याद रखने वाली है कि कर्नल पाउलेट ने किसकी तुलना रिचर्ड द लोइनहार्ट के साथ में की है, तो कर्ण सिंह के बेटे पद्म सिंह की है। इन्होंने इन तीनों युद्धों में, धर्मत, सामुगढ़ और खजुआ के युद्धों में औरंगजेब का साथ दिया था। औरंगजेब बड़ा प्रभावित था, औरंगजेब बख्तरों से इनकी धूल झाड़ता है। तो कोई पूछेगी केसरी सिंह और पद्म सिंह कहाँ के राजकुमार थे, जिनके खजुआ के युद्ध में अद्वितीय बहादुरी के कारण स्वयं बादशाह औरंगजेब ने अपने रुमाल से उनके बख्तरों की धूल साफ की थी। तो याद रह जाएगा आपके। तो ये थोड़ी सी बात और याद रख लेना आप कि बीकानेर के राजकुमार हुआ करते थे वो। ये किंग रिचर्ड, जिसमें अभी जो बता रहा था कि जिसके साथ तुलना की जाती है, इनकी वो उपाधि है द लोइनहार्ट। द लोइनहार्ट नाम करके उपाधि इनकी, किंग रिचर्ड की उपाधि है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना भाई आप। आगे बढ़ते हैं। महाराजा अनूप सिंह, कर्ण सिंह के एक और जो बड़े बेटे थे अनूप सिंह जी थे, तो बाद में राजा तो अनूप सिंह जी बनने थे, वो तो छोटे भाई थे केसरी सिंह पद्म सिंह जो थे, पर बहादुर ज्यादा वो हुए भाई। पर अनूप सिंह भी बहादुर भी थे। अनूप सिंह जी कल्चरल एक्टिविटीज को बढ़ावा देने वाले भी थे। मैंने बताया कि बीकानेर के राजाओं की ज्यादातर पोस्टिंग साउथ के अंदर रखी गई थी। राय सिंह जी साउथ में लंबे टाइम तक रहे थे, कर्ण सिंह जी की साउथ में पोस्टिंग रखी, अनूप सिंह की भी साउथ में पोस्टिंग रखी। अनूप सिंह साउथ में कई युद्ध वगैरह जीतता है तो औरंगजेब राजी हुआ, और औरंगजेब ने उस समय जो मुगलों का सबसे बड़ा खिताब हुआ करता था, सबसे बड़ा मेडल हुआ करता था, माही मरातिब नाम करके एक मेडल हुआ करता था, और ये अनूप सिंह को औरंगजेब ने दिया था। दो चीजें याद रखनी कि किसने दिया था, तो औरंगजेब ने। किस वजह से दिया था, तो साउथ कैंपेन की वजह से, दक्षिण अभियान में जीत की वजह से, कि दक्षिण में जो जीत हासिल की थी उसकी वजह से दिया था। आप यूं मान लो कि उस टाइम का परमवीर चक्र, ये वास्तव में तो फारस के अंदर एक राजा हुआ था खुसरो परवेज, उस खुसरो परवेज के द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन बाद में अपने मुगल बादशाह भी इसको देने लग गए थे यहाँ पर। बाकी ये फारस, ईरान, पर्सिया जिसको हम बोलते हैं, वहां के बादशाह खुसरो परवेज द्वारा शुरू किया गया एक मेडल था, और वो बाद में मुगल बादशाह भी देने लग गए थे। औरंगजेब ने यह मेडल अनूप सिंह जी को दिया था, माही मरातिब मेडल, और उनके दक्षिण अभियानों में जीत की वजह से दिया गया था। हालांकि बाद में बीकानेर के दो राजाओं को यह मेडल और मिला था। एक बीकानेर में राजा हुए गज सिंह, उनको भी ये मेडल मिला था। एक बीकानेर में राजा हुए रत्न सिंह, उनको भी ये मेडल मिला था। इनके नाम तो याद मत रखना आप, अपने तो अनूप सिंह याद रखना। कोई पूछेगा कि औरंगजेब ने दक्षिण अभियान में जीत की वजह से
किसको कौन सा मेडल दिया था। तो औरंगजेब ने साउथ कैंपेन में विक्ट्री प्राप्त करने के कारण बीकानेर के अनूप सिंह को माही मरातिब का खिताब दिया था। बाकी वाली बातें याद मत रखना, समझाने के लिए थी, इतनी बात याद रखने वाली बात है। मैंने बताया कि वो साउथ के अंदर लंबे टाइम तक रहे थे। औरंगजेब जब थोड़ी कट्टर इस्लामिक नीतियां अपनाने लग गया था, थोड़ा धार्मिक ज्यादा हो गया था, रिलीजियस पॉलिसी बहुत कट्टर हो गई थी, जब उसकी मंदिर वगैरह तुड़वाने शुरू कर दिए थे। औरंगजेब ने अपना अंतिम समय का पूरा फोकस ही साउथ के अंदर लगा दिया था। शिवाजी के खिलाफ ही वो पूरी तरीके से लड़ने के लिए चला गया था। वहां पर जब मंदिर वगैरह तोड़े जा रहे थे, अनूप सिंह की वहां साउथ में पोस्टिंग हुआ करती थी, तो कहते हैं कि वहां के जो भी बड़े कोई मंदिरों के महंत थे या वहां की जो भी हिंदू आबादी थी, वो अनूप सिंह के पास है। उसने अनूप सिंह को कहा कि यार हमारे मंदिर तोड़े जा रहे हैं, आपको कुछ करना चाहिए। पहले मंदिर तोड़ने का मतलब होता था मूर्ति तोड़ दिया करते, मूर्ति को खंडित कर दिया करते। कोई एक सैनिक गया, जाके मूर्ति का हाथ तोड़ दिया। और हिंदू धर्म ऐसा कहता है कि खंडित मूर्ति की पूजा नहीं की जा सकती, कि यदि आपने कहीं से भी उसको तोड़ दिया है तो उसकी पूजा नहीं होगी। इवन घर में तो अपने कप की डंडी टूट जाए तो मम्मी उसमें चाय नहीं पीने देती, खंड हो गए। तो वो कांच के अंदर दरार आ जाए, कांच शीशा नीचे गिर गया तो उसके अंदर मुंह नहीं देखने देते, तो वो थोड़ा बुरा मानते थे उन चीजों को। और ये बात जब बादशाहों को पता चली कि अच्छा इनकी तो मूर्ति टूटते ही मंदिर तो बंद ही हो जाएगा, पूजा होनी तो यहाँ पर बंद ही हो जाएगी, तो क्यों पूरा मंदिर तोड़ो, अपने जाके मूर्ति तोड़ दो। तो सिंबॉलिक रूप में मूर्तियां तोड़ दिया करते थे। तो अनूप सिंह ने कहा कि भाई जहां जहां लगता हो कि हमारी मूर्ति टूट सकती है, मुझे लाके दे दो। तो अगर तुम क्या करोगे, तो मैं बीकानेर ले जाके रख दूंगा। तो औरंगजेब ने बीकानेर आके तोड़ दी, तो उसने इतनी औकात नहीं, बीकानेर आके कोई नहीं तोड़ेगा, आप तो मुझे लाके दे दो वो मूर्तियां। अब यहाँ तो मैं कहां कहां तुम्हारे क्या क्या संभालता फिरूं, जब मैं तो खुद ही उसकी तरफ से लड़ने के लिए आया हुआ हूं। उसके आप दूसरा सेनापति कहां क्या कर जाता है, मैं इस बारे में समझता नहीं हूं, इस बात को जान नहीं पा रहा हूं। तो खूब सारे लोगों ने उसको मूर्तियां लाके दी, भाई हम भी नहीं बचा पा रहे तुम रख लो, हम भी नहीं बचा पा रहे तुम रख लो। तो उसके पास खूब सारी मूर्तियां हो गई। वो उन तमाम मूर्तियों को लेके आया और बीकानेर के अंदर किले के अंदर उसने एक मंदिर बनवाया, मंदिर के अंदर वो सारी मूर्तियां रख दी। अलग अलग देवताओं की खूब सारी मूर्तियां हैं। अब सारे देवता हम कितने मानते हैं, तो हमेशा कहते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता है। तो फिर लोगों ने कहना शुरू कर दिया, अरे इस मंदिर में तो सारे देवता है, इस मंदिर में तो सारे देवता है, कोई बचा ही नहीं, सारे देवता आ गए। तो इसका मतलब फिर लोगों ने नाम ही डाल दिया इसका कि 33 करोड़ देवी देवता है। तो ये 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर है। एक मूर्ति उनमें बड़ी जोरदार सी है, बड़ी अजीब सी मूर्ति है थोड़ी। मूर्ति का नाम है हेरंब गणपति। हेरंब का मतलब होता है शेर, मतलब गणेश जी शेर पर सवार है। ये बड़ी अजीब सी बात है। नॉर्मली गणेश जी के पास में नैनो होती है, यहाँ गणेश जी के पास में फॉर्च्यूनर है, तो थोड़ा अलग सा हो जाता है ना भाई। बाकी तो गणेश जी किस पर दिखाई देते हैं, अपने को चूहे पे दिखाई देते हैं, और यहाँ गणेश जी किस पर है, शेर पर। तो कोई पूछे भाई शेर की सवारी करते हुए गणेश जी की मूर्ति कहां पर है, तो उनकी मूर्ति बीकानेर के अंदर है, इतना याद रखना है। उसको क्या कहा जाता है, तो उसको हेरंब गणपति कहा जाता है। हेरंब का मतलब क्या होता है, शेर होता है। ये भी मुझे बड़ा जोरदार लगता है कि जब एंशिएंट इंडियन पढ़ते हैं तब आता है कि शुरू के अंदर जो चूहा था वो भगवान शिव का वाहन था। भगवान शिव का वाहन चूहा माना गया है पुरानी किताबों में, ज्यादा पुरानी किताबें ढूंढते हैं उनके अंदर। जबकि हम बाद के अंदर ये देखते हैं कि चूहा किसका वाहन हो गया, गणेश जी का वाहन हो गया। तो मुझे लगा यार ये कुछ वैसा ही हुआ कि पहले पापा के पास में बाइक होती है और बाद में पापा कार लेके आ जाते हैं, तो बाइक अपने को मिल जाती है कि बाइक तू चला ले। तो पहले गणेश जी, पहले शिव जी के पास में जब चूहा था तो गणेश जी के पास कुछ ही नहीं था, गणेश जी पैदल जाया करते होंगे। बाद में जब गणेश जी लेके आ गए नंदी बैल, उनके पास में नई गाड़ी आ गई, वो ओडी लेके आ गए। तो कहा अब इसका क्या करें, नैनो का क्या करें, तो गणेश को दे दी कि गणेश तू नैनो रख ले। तो गणेश जी बाद में नैनो पर ही रहा करते थे, अभी तक ही नैनो पर ही है। इस मामले में गणेश जी थोड़े गरीब निकले कि उनसे बाद में गाड़ी चेंज ही नहीं हो पाई। शेर किसका वाहन माना जाता है, तो शेर माँ दुर्गा का वाहन माना जाता है। तो मुझे लगता है कभी माँ दुर्गा शिव जी के साथ कोई मीटिंग वगैरह करने के लिए आए होंगे, देवी देवताओं की मीटिंग हुई होगी, घर के बाहर अपना वाहन खड़ा किया होगा, गणेश इधर उधर खेलते हुए आया होगा, उसने कहा अच्छा आज तो फॉर्च्यूनर खड़ी है, उसने कहा और नहीं सेल्फी तो ले ही ली जाए, तो उसने फोटो खिंचवा ली होगी। उस फोटो को हम किस नाम से जानते हैं, हेरंब गणपति के नाम से जानते हैं। तो याद रह जाएगी ये बात। ये 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर जो है वो तो बीकानेर के अंदर है और अनूप सिंह ने बनवाया था, साउथ इंडिया से खूब सारी। एक आगे राजा सूरज सिंह। बटनेर जो था, बटनेर एक ऐसी पोजीशन पे रहा कि कभी बीकानेर वालों के अधिकार के अंदर आता, कभी इस पर मुगलों का अधिकार हो जाया करता था, कभी वापस बीकानेर वालों को मिल जाता, यूं एक अलग सी कंडीशन के अंदर रहा था। इस समय जो बटनेर था वो मुगलों के पास में हुआ करता था। उनके
मुगलों के पास था, ये कहने का मतलब भी कि उन्होंने अपने किसी बंदे को दे रखा था। जाब्ता खान भट्टी हुआ करता था, उसको ये किला दे रखा था यहाँ पे। और सूरज सिंह आक्रमण करता है, उनके ढलते हुए दिन थे, आक्रमण करता है 1805 में और बटनेर वाले किले पे कब्जा कर लेता है। जिस दिन कब्जा किया था उस दिन मंगलवार था, ट्यूसडे था, इसलिए मंगलवार बालाजी का वार, हनुमान जी का वार, इसलिए बटनेर का नाम बदलकर हनुमानगढ़ कर दिया गया। दो बातें याद रखने वाली है कि बटनेर का नाम बदलकर हनुमानगढ़ किसने किया था? तो सूरज सिंह ने किया था। ऐसा कब किया उसने? तो ऐसा उसने 1805 में किया था। हनुमानगढ़ी नाम क्यों किया? क्योंकि उस दिन मंगलवार था, इसलिए नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? हनुमानगढ़ इसका नाम बदलकर कर दिया गया था। तो थोड़ी सी याद रख लेना भाई, इतनी सी बात आप याद रख लेना। और तो मुझे लगता है यार, यदि उस दिन बुधवार होता तो ये तो गणेशगढ़ करके क्या जाता हनुमानगढ़ का नाम। यदि मान लो उस दिन शनिवार होता तो शनिगढ़ हो जाता, कुछ भी कर सकता था। शुक्रवार होता तो संतोषी माता के नाम पे संतोषगढ़ कर देता, पर चूंकि उस दिन मंगलवार था इसलिए नाम बदलकर क्या कर दिया गया इसका? तो आपके हनुमानगढ़ कर दिया गया था। ऐसे कहते हैं, सूरज सिंह के लिए कहते हैं कि अपने भतीजे को मार के राजा बना था। प्रताप सिंह नाम करके इसका भतीजा था, वो राजा बना था, वो बच्चा था, इसलिए कहा गया कि तू इसका संरक्षक बन जा, गार्जियन बन जा। पर इसको लगा कहां गार्जियन रे, और ये अपने भतीजे को मरवा देता है, मरवा के खुद राजा बन जाता है। इसलिए बहुत सारे जो सामंत थे, उन सामंतों ने विद्रोह कर दिया और कहा कि हम तेरे को टैक्स वैक्स नहीं देंगे। तो हम ये उन सामंतों को वापस कब्जे में करने की कोशिश करता है। ऐसा ही एक सामंत था, चूरू का जो सामंत था उसका नाम था शोजी सिंह। शोजी सिंह, हालांकि आपकी किताबों वाले ने इसका नाम शिवजी लिख देते हैं थोड़ा स्टाइलिश बनाने के चक्कर में, बाकी एग्जैक्टली इसका नाम शोजी है। शोजी सिंह नाम करके चूरू का सामंत था और इसने मना कर दिया। इसने कहा अपने तो आज टैक्स देन तेरे कल दे, यूं भतीजे को मार मार के राजा बने, उसको हम तो राजा ही नहीं माने। राजा तेरा भतीजा था तो जबरदस्ती बन गया यहाँ पर आके। तो ये बाद में बाकी वाले सामंतों को तो कईयों को डरा के धमका के बातचीत से मना लिया था, चूरू वाले नहीं माने तो इसने चूरू पर अटैक कर दिया और ये अटैक किया गया था 1814 में। 1814 में चूरू पर अटैक कर देता है। शोजी सिंह जी ने कहा कोई बात नहीं, मुकाबला करेंगे अपने, और बीकानेर चूरू का मुकाबला करता है। दोनों तरफ से लड़ाई होती है। शुरुआती झड़प के अंदर चूरू जीतता है, बीकानेर की सेना को पीछे हटने के लिए मजबूर कर देता है। कहते हैं कि इतने में ही बीकानेर का जो किला था, उस बीकानेर के किले का जो लोहा था वो खत्म हो गया। सॉरी, चूरू का जो किला था, चूरू के किले में जो लोहा रखा हुआ था वो खत्म हो गया। अब बारूद किस में डाल के चलाए जाए भाई? गोले किसके बनेंगे? कैनन में, तोप में डाल के गोले चलाने पड़ेंगे आपको। गोले बनेंगे किसके? तो धातु के अंदर बारूद डाल के चलाया जाता था। धातु आपकी खत्म होगी, मेटल आपके पास में बचा नहीं, तो किस में डाल के चलाओ? तो कहते हैं चूरू के सेठों ने अपने घर से चांदी ला के दी थी और कहा था धातु आप तो चांदी चला दो। अरे चांदी महंगी होती है, इसमें तो कोई थोड़ी चलाए जाते हैं, नहीं चलाओ आप तो कोई बात नहीं। तो उस युद्ध में चूरू की तरफ से चांदी के गोले चला दिए गए थे। तो कोई पूछे कि राजस्थान के कौन से किले से चांदी के गोले चला दिए गए थे? तो राजस्थान के चूरू के किले से चांदी के गोले चला दिए गए थे। किसके समय में? तो जब सूरज सिंह ने 1814 में चूरू पर आक्रमण किया था और जब चूरू का जो सामंत था वो शोजी सिंह हुआ करता था। पर जब चांदी के गोले बाहर गए तो बीकानेर वाली सेना को पता चला कि चांदी आनी शुरू हो गई, इसका मतलब दूसरा बैटल खत्म हो गया। चांदी कब तक चलाएंगे? चांदी कितनी होती है? तो बीकानेर की सेना और रिजर्व टुकड़ी थी, उसको और लगाया गया। वापस चूरू पर एक बड़ा सा अटैक किया गया और चूरू को जीत लिया गया। तो 1814 के अंदर ये चूरू पर अटैक करके उस पर अधिकार कर लेता है। फिर सुनना बात, हालांकि चूरू बीकानेर का ही पार्ट हुआ करता था, उसका एक ठिकाना हुआ करता था, परंतु इस समय चूरू वालों ने बगावत कर ली थी, इसलिए बाद में ये वहां पर चूरू पर कब्जा कर लेता है, सामंत को हटा ही देता है वहां से। शोजी सिंह के लिए कहा जाता है, गांव में कहानियां सुनाते हैं कि शोजी सिंह जब पैदा हुआ था, पैदा होते इसके मुंह में 32 दांत थे। तो कितना यूं डील का डाकी टाइप का आदमी हुआ था ये। और कहते हैं कि इसके पैदा होते ही और ब्राह्मण ने कहा था कि यदि इसका मुंह इसके बाप ने देख लिया तो बाप मर जाएगा, इसलिए इसको तो होते ही ननिहाल भेज दिया गया था। और जब इसके पिताजी मरे थे तभी इसको ननिहाल से वापस लेके आए थे। तो यूं उस टाइप का आदमी था, तो इसने लड़ लिया, राजा से लड़ लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है अपने। मुझे याद है एक बार क्वेश्चन था किसी एग्जाम के अंदर कि राजस्थान के कौन से किले से चांदी के गोले चलाए गए थे? तो चूरू के किले से चलाए गए थे। 1814 की बात है। शोजी सिंह चूरू का सामंत है। बीकानेर का राजा कौन है? सूरज सिंह बीकानेर का राजा।